सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इतवार को होना था। फैसला MQM चीफ सेक्रेटरी GD और सूबाई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन मुलतवी की वजह बारिश और मुहर्रम उल हराम करार दी गई। 27 जुलाई को कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। शदीद बारिशें होने पर इलेक्शन का सामान पहुंचाना मुश्किल होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इंतखाबी अमले और वोटर्स के लिए भी शदीद बारिशों में मुश्किल पेश आ सकती है। मुहर्रम और फिर यौम आज़ादी की तकरीबात की वजह से फौरी इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद। हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, पंजाब का तख्त किसे मिलेगा? फैसला जुमे को होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने वोट यकीनी बनाने के लिए अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहरा दिया गया। 180 कमरे बुक। PTI और काफरी ने माल रोड के होटल में डेरा डाल दिया। 200 कमरे बुक करा के अददी हैसियत जाहिर करने की कोशिश। तमाम अरकान को घर छोड़कर होटल पहुँचने के अहकाम। सिंध के चोरी करदा पैसे से वफाक की हुकूमत गिराई गई और NRO 2 लिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इल्ज़ाम। कहा अब मुसद्दक़ा मुजरिम आसिफ अली ज़रदारी पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने निकला है। इज़्ज़त माब। सुप्रीम कोर्ट बताया कि क्या वो इस तबाही से आगाह नहीं है? जमहूरियत, आइन, कौम की अखलाकियात की तबाही का ये सिलसिला सुओ मोटो के लिए मौजू नहीं। न्यूट्रल्स को एहसास नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन पंजाब असम्बली 40 करोड़ रुपए में बिक गया। फवाद चौधरी ने खुद बता दिया। आसिफ जरदारी को मास्टर माइंड और सरगना करार दे दिया। कहा कि मसूद मजीद को पैसा देकर मुबैना तौर पर तुर्की पहुंचा दिया गया। PTI के MPAs को 40-40 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। दुबई और तुर्की में होटल बुक करा कर दिए जा रहे हैं। नाले ठीक करने के पैसे नहीं और आसिफ अली जरदारी से हुकूमत के पैसों से हमारे बंदे खरीद रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ पर भी पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले कि इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी, राना सना और अता तारड़ की गिरफ्तारी की अपील भी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि लाहौर में इस्लामाबाद के सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख दोहराई जा रही है। 50-50 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। मेरे साथ रब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। काफ लीग और PTI ने वोट के बदले 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली इलियास चनियोटी का दावा। कहा कि 10 करोड़ तो क्या 10 अरब रुपए भी दें तब भी अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। कहा वो हज पर थे, वहाँ भी पैगाम दिया गया कि वापस ना आओ, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। PTI रुकने पंजाब असम्बली उमर फारूक का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि रात से मुख्तलिफ नंबरों से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को वोट दिया तो घर वालों की खैर नहीं। पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन ना पैसे की परवाह है ना अपनी जान की। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ हैं। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं। कहा जा रहा है मैसेज के अंदर, अगर आपने परवेज़ इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। पैसे देने का इल्ज़ाम ड्रामा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 17 जुलाई के इंतखाब से पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मिस्टर X और Y धांधली करेंगे। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI के अरकान 10 नशस्तों वाले परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने को तैयार नहीं। इनमें कुछ वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं। तहरीक इंसाफ को ख़तरा है कि उनके अपने अंदर तोड़ फोड़ होगी, इसलिए वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा बोले, पंजाब में हुकूमत नून लीग की है, हमारी तो 7 सीटें हैं, जरदारी साहब क्यों पैसे देंगे? हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे। जरदारी तो खुद चलकर चौधरी शुजात के पास गए थे, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनका बेटा हमारा वज़ीर है, उनसे वोट मांगना कोई जुर्म थोड़ी है।
वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारे ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं कि PTI रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मसूद को कोई पैसा नहीं दिया। वो 3 अप्रैल को ही इस्तीफ़ा दे चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़ा भी दिखा दिया। दावा किया कि PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। PTI का एक इस्तीफ़ा आया है, हो सकता है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी आ जाएं। बोले जलील शरखपुरी और फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन नून लीग ने तो ये नहीं कहा कि उनको पैसे दिए गए। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए बोले कि फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी है, हर रोज़ लीडर तब्दील करना और उसे वालिद कहना मुनासिब नहीं। पंजाब असम्बली के अरकान गायब करने का क्या मतलब है? कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं? ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मुद्दा है? राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का बाबर आवान से सवाल। बाबर आवान ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने बयान में सूबाई असम्बली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो का मुसवदा तलब कर लिया। PTI के वकीला ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की वज़ारत आला के लिए काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह ऐलान। कहा जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक़ है। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकी है, उसकी फ़िक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे। उनका हशर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया वो भी अवाम के सामने है, और उनका हशर जो अवाम ने किया वो भी पूरी कौम ने देखा। राना सनाउल्लाह या मुस्लिम लीग नून गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करेगी, इसकी इत्तलात मिल रही है, राब्ते ऑफर्स, और वही खरीदो फरोख्त की अदालत आलिया उस पर एक फैसला दे चुकी है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ का कोई मुंतखब मेंबर की किसी जान से नहीं आएगा। इत्तलात मिल रही हैं कि माजी की तरह खरीदो फरोख्त की जा रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि मुनर्रिफ अरकान पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इंतखाबात में अवाम ने जो हशर किया वो सब के सामने है। यकीन है कि तहरीक इंसाफ का कोई रुकन उनके झांसे में नहीं आएगा। उम्मीद है कि वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आईनी तरीके से हल होगा। मरियम बीबी ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करने का बयान दिया। अगर खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की गई है तो फिर ये हथकंडे क्यों? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पंजाब के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। PTI को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। शाह महमूद की परवेज़ इलाही से भी मुलाकात, नंबर गेम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि PTI और इसके तर्जुमान झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने 4 साल आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। आज इमरान खान के किराए के तर्जुमान हमें सबक देते हैं। फवाद चौधरी ने काला कोट पहना, इंसाफ बेचा। जब तर्जुमान बने तो तर्जुमानी बेची। पार्टियां बदलना इनका वतीरा है। बिलाल अजहर कियानी ने फवाद चौधरी को मफाद चौधरी का नाम देते हुए कहा कि इन जैसे लोग यहाँ आकर लेक्चर देते हैं। कहा कि मफाद चौधरी ने चचा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दौर में जो किया सबको मालूम है। मफाद चौधरी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, बस हमारी पार्टी ने उन्हें नहीं लिया। मफाद चौधरी ने PTV को किस तरह नीलाम किया सबके सामने है। PTV स्पोर्ट्स के मुकाबले में ARY को सपोर्ट किया। रेडियो पाकिस्तान के दरख्त भी नहीं छोड़े गए। ये वो आलू है जो हर सब्जी में पक जाता है। डॉलर के पर ना काटे जा सके, 225 रुपये पर जा पहुंचा। 3 कारोबारी दिनों में डॉलर 13 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से सियासी बेयकीनी बढ़ी है, लेकिन ये बेयकीनी फरवरी 2022 के मुकाबले में कम है, जब हुकूमत पाकिस्तान की फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज़ हो गया था। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट की बातें ना की जाएँ। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से किस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया है।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के आसिफ अली जरदारी पर वार। कहा कि जहां वोटों की मंडी लगी हो और ख़रीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलरों समेत मौजूद होगा। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही हलफ उठा लेंगे। हमें चौधरी शुजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को 3 महीने हो गए हैं, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है। नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से कोई नहीं रोक सकता। आसिफ अली जरदारी आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के मुहाफिज हैं। शेख रशीद गटे ज़बान के साथ नाला लई में गर्क हो चुके। वफाकी वज़ीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शेख रशीद के लिए शरकपुरी के बयान से इत्तफाक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का फवाद चौधरी पर तंज। कहा कि BRT पेशावर और बिलियन ट्री सुनामी के पैसे इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहे हैं। क्या ये पैसे इमरान खान के हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के हल्का PP7 कहूटा के रिटर्निंग ऑफिसर को नतायज जारी करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर आवान को कल इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया। शबीर आवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क में पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ की हसास मक़ामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाए। पोलियो से पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उसने कहा कि पहाड़ से पत्थर गिर रहा था, तो वो पत्थर हम पे गिरना था, हम पीछे हो गए, तो शहबाज शरीफ पे गिर गया। इमरान खान को एक माहिर इल्म नजूम ने बताया कि उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इमरान खान को हटा दिया गया और वो पत्थर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर गिर गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का बल्दियाती इंतखाब की मुहिम के लिए हैदराबाद का दौरा। रैली से खिताब करते हुए कहा है कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें, अब हर जगह तीर चलेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने काफिला रोककर ठेले से फल खरीदे, खुद भी खाए और जालों में भी बांटे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फ़राह खान और उनकी वालदा के वकील के नैब लाहौर में पेशी। फ़राह खान के वकील ने कहा है कि नैब लाहौर ने फ़राह खान का जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया है। फ़राह खान और एहसन जमील गुर्जर को नोटिस का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब प्राइवेट आदमी पर केस नहीं कर सकता, अगर सबूत हैं तो एंटी करप्शन सामने लाए। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर 2 बहन भाइयों समेत 3 बच्चे जोहड़ में डूबकर जान बहक। पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। मकामी आबादी के वाक़े पर इजहार तशवीश। कहा यह जोहड़ पहले भी 2 से 3 जानें ले चुका है। DG खान फोर्ट मनरो में अमरीकी सैयाह खातून से मुबैना ज़्यादती। पॉलिटिकल असिस्टेंट ने रिपोर्ट कमीशन DG खान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मुल्ज़िम मुज़म्मिल शहजाद ने बयान दिया कि अमरीकी खातून के साथ ताल्लुकात थे। फोर्ट मनरो पर जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खातून DG खान के ममनुआ इलाकों में भी गईं। खातून का फोर्ट मनरो में मुल्ज़िम के साथ ये तीसरा दौरा था। अमरीकी खातून का वीज़ा 23 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। थाने में लेडी एहलकार नहीं, लेकिन मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी भी दिखानी है। गुजरात में कारकर्दगी दिखाने के लिए SHO ने अनोखा हल निकाल लिया। असलहा और मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत खातून के साथ मर्द एहलकार को लेडी कांस्टेबल का यूनिफॉर्म पहनाकर खड़ा कर दिया। तस्वीर वायरल होने पर SHO मुअत्तल, वाक़ई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। शहरी अर्बन फ्लडिंग के खतरात से 2-4।
बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी और साहिली इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। किला सैफुल्ला में गर्द आलूद हवाएँ, बारिश, यालबारी। नसाई में 100 से ज़्यादा सोलर प्लेटें टूट गईं। सेब के बागात को भी नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासर गाँवों खुसनूब के बेघर खानदानों के लिए खैम अवस्थी कायम। 90 साल की भारतीय खातून वरमा पाकिस्तान पहुंचकर जज्बाती हो गईं। पिंडी में आवाई घर देखकर पुरानी यादें ताज़ा। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के लिए मुकाबला अब ऋषि सोनक और लिज ट्रस के दरमियान होगा। हतमी मरहले में ऋषि सोनक को 137 और लिज ट्रस को 113 वोट मिले। पेनी मोर्डन क़यादत की दौड़ से बाहर। नए पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट डालेंगे। नए पार्टी लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर बरतानिया का नया वज़ीर आज़म भी होगा। और पाकिस्तानी शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों से जीत छीन ली। गॉल टेस्ट में 342 रन का हदफ 6 विकेटों पहले के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर्स की एक न चलने दी। नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाए। बाबर आजम की पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तारीखी टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए। कॉल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। इससे कबल श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ अबूर कर चुका है।